क्यों करना पड़ा? विभक्ति थी, विभक्ति थी कि नहीं थी? तो संबुद्धि क्यों की? बोलो बोलो बोलो, बताया था ना। नहीं, अच्छा बताया था। सी संबुद्धि इसलिए करना पड़ी संज्ञा, आमंत्रण के अर्थ में सी संबुद्धि हो जाती है क्योंकि विसर्ग का लोप करना। क्या कहता? पुरुषाह, और वहां क्या बनेगा? पुरुष। सी संबुद्धि संज्ञक होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। सी का लोप नहीं करना, सी का तो विसर्ग बनाना है। फिर यदि सी नहीं आएगा तो संबुद्धि कैसे बनाएंगे? फिर क्या करना है? विसर्ग का लोप करना। मतलब पहले में विसर्ग बना था ना, प्रथमा में क्या बना था? लोप बना था। और यहाँ क्या करना है? हाँ, और उसके पहले क्या हो जाना है? सी लोप। कैसे लोप करोगे सी को? कैसे लोप करो बताओ? कैसे लोग करोगे? कैसे लोग करोगे? ऐसे मिटा दें? हिरस्य नदी श्रद्धा, जो हिरस्य नदी श्रद्धा श्रीलोपम। चार चीजें रखो। पहले तो कब संबुद्धि कब होती है? शी तो प्रथमा व्यक्ति है ना, तो शी संबुद्धि कब होगी? जब वो प्रथमा आमंत्रण कर दो। फिर शी का तो बनाओ, तो शी का क्या करना है? संबुद्धि। संबुद्धि से क्या करना है? संबुद्धि संज्ञा होने पर हिरस्य नदी श्रद्धा श्री शी का लोप करना है। हाँ, तो शी का लोप करना है, तो शी को पहले संबुद्धि बनाओ, क्योंकि सीधा सु का लोप कर देते तो फिर ऊपर भी हो जाता है। संबुद्धि आमंत्रण के अर्थ में शी का लोप करने के बाद फिर क्या करना है? तो अब यहाँ कौन सी से हिरस्य श्रद्धा नदी, इसका अर्थ क्या ले हुए? यहाँ हिरस्य क्या है? कहाँ है? सी का तो लोप ही करना है। ये तो तुम्हारी पहले लोप हो गई, ये तो तुम्हारा लोप हो गया पहले। सिर लोपम होती, ये तो नोनो यो अनुबंध प्रयोगी। अब सी का लोप कर, तो किससे करोगे? हिरस्य बोलो क्या है? हिरस्य नदी श्रद्धा संज्ञा में सी का लोप हो जाता है। तो अब करो इसमें, एक मिनट। हिरस्य क्या लाओगे? हिरस्य अक्षर कहे थे ना मैंने, आ ई। तो अब आ कहाँ है? देखो, क्या सी में आ है? क्या ई हटाने के बाद सा में आ है? तो फिर आ कहाँ है? हिरस्य होता है पुरुष में। पुरुष में हिरस्य, यानी जो सुरांत है, यानी हिरस्य वाले अक्षर हैं, उनमें क्या होगा? जैसे नदी,
तो नदी में क्या आ जाएगा? ये है नदी छोटी है। मुनि, और हे मुनि, और दीर्घ आ जाएगा तो नहीं होगा। दीर्घ आ जाएगा तो फिर ह्रस्व और सी का लोप नहीं होगा। नदी में छोटी है कि बड़ी है? नदी 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 संज्ञा वो अलग है। नदी से मतलब नहीं है। नदी संज्ञा जो शब्द हैं वो अलग है। नदी संज्ञा जो कह रहे थे उसे नदी शब्द, श्रद्धा संज्ञक है ये। श्रद्धा संज्ञा कहने वहाँ वर्ण आएंगे, अभी बता देंगे कि श्रद्धा संज्ञा क्या होता है। देखो इसी में टीका में दिया था कल। देखो हिरस्व तो तुम जानते हो क्या है? हिरस्व वर्ण सब जानते हो कि नहीं? वो अब नदी संज्ञा देखो, हिरस्व चाह डबती, ई और ऊ स्त्री आख्याओ नदी, सूत्र से नदी संज्ञा होती है। अब यहाँ भी सूत्र नहीं दिया, आगे आएगा सूत्र, अभी नहीं। अभी तो इतने पढ़ो। देखो ई और ऊ, बड़ा ई और बड़ी ऊ, क्योंकि ये नदी संज्ञा क्यों देना पड़ी? क्योंकि बीच में क्या दे देता है? हिरस्व। तो बड़ी ई और ऊ आ जाए तो भी होगा, ओ आ जाए तो नहीं होगा, औ आ जाए तो नहीं होगा, लेकिन ई बड़ी और बड़ा ऊ आ जाए तो हो जाएगा ये। और दूसरा श्रद्धा संज्ञा किसे कहा? आश्रद्धा सूत्र से आकारांत इसलिए लिंग को श्रद्धा संज्ञा होती है। अब जितने आकारांत हैं वे सब किसको प्राप्त होंगे? कौन सी संज्ञा होगी? जितने आकारांत स्त्रीलिंग हैं वे सब क्या हो जाएंगे? और वहां भी क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा। अब अर्थ लगाओ, परे हिरस्ववाचक शब्द ऐसा लगा लो, सीधी समझ लो। जिनका पर रूप चला रहे हैं, यदि वो हिरस्व हैं और बड़ी ई और ऊ से युक्त हैं, अथवा आकारांत स्त्रीलिंग है, आकारांत पुल्लिंग नहीं, आकारांत नपुंसक लिंग नहीं, आकारांत यदि स्त्रीलिंग है तो क्या हो जाएगा? ई का लोप हो जाए। यदि आकारांत पुल्लिंग भी तो होते हैं शब्द, पर उसमें नहीं होगा। इसी प्रकार ई और ऊ ये दो किसी भी लिंग में आ जाए, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे इनकी क्या संज्ञा है? ई और ऊ की यदि किसी शब्द के साथ बड़ी ई और बड़ा ऊ लगा है तो इनकी क्या संज्ञा है? नदी संज्ञा। याद रखो, नदी। और ह्रस्व संज्ञा तो अपन पता ही है, और श्रद्धा संज्ञा आकारांत में भी, हाँ ये ध्यान रखना। तो इनको इनके तो अब इसमें पुरुष में क्या आ गया? ह्रस्व। शब्द को देखो तो वो शब्द क्या हो, उसके आने से क्या हो गया? तो क्या बन गया? पुरुष। कब बना पुरुष? हाँ, कौन सी विभक्ति बनेगा? पहली विभक्ति को ही संबोधन, हे वो अरे, हे वो अरे, ये संबोधन करना। तो इस प्रकार से ये ठीक ठीक। अकारे लोपम लिंगांतो कारे लोकमापद्यते सामान्य अकारे परे। अब लिंगांतो हो अकारो हो, ये कैसे शब्द बनाया? बताओ एक मिनट।
लिंगांतोकारो एक। हाँ बोलो। वो बड़ा वो आ गया, उसके पर एक आ है तो उसका लोप हो जाएगा। मूल शब्द क्या है? विसर्ग है, क्या है? विसर्ग है ना, तो विसर्ग का वो बनाओ। पहले क्या करो? ऊपर संधि कर दो, तो लिंगांतो कारो। अब तुरंत आना चाहिए, शब्द ऐसे आते ही तुरंत सूत्र दौड़ना चाहिए, क्योंकि अब तोड़ के नहीं बताऊंगा, अब तो शब्द बताओगे, शब्द बताओ क्या लगा, क्योंकि तोड़ के बता रहे हो तो जल्दी बता दोगे। अभी हम पूछे लिंगांता धन अकारा, तो तुम लगा दोगे लिंगांता धन अकारा, वो आदेश करना है। अब सीधा लिंगांतो कारा, तो अब आ गया विसर्ग का, यहाँ हुआ ऊ से हो गया। लोपम आपद्यते सामान्य अकारे। अब सामान्य, इसमें शर्त क्या लगा दी? यदि आकार के परे जो आकार है, आकार को लोप करना है, किसके परे? सामान्य आकार का अर्थ क्या होता है? जिसका कोई अर्थ नहीं है, किसी अर्थ में प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे सी औ जस है ना, तो अब क्या आ गया है हमें? सामान्य आकार का कौन सा? द्वितीय, अब द्वितीय चल रही ना, प्रथमा हो गई, अब द्वितीय। द्वितीय की भक्ति क्या है? अम का अर्थ क्या है? कोई अर्थ नहीं, अम का कोई अर्थ ही नहीं है। तो अभी अम कोई अर्थ नहीं है, ना सामान्य आकार है। यदि मान लो आ अकेला आ जाता है तो भी लोप हो जाता है। यानी किसी अर्थ में प्रयोग ना करके कोई भी प्रयोजन नहीं हो, नाम भी नहीं हो, किसी का नाम यदि अम रख दिया तो फिर लोप नहीं होगा। किसी का नाम यदि रख दिया अम तो नहीं होगा, ना संज्ञा हो ना कोई अर्थ हो, मात्र प्रयोग सामने आ जाए तो उसके आकार का लोप है। कौन से आकार का? लिंगांत के आकार का। देखो बेकार वस्तु भी कितनी बेकार होती है, मतलब बिना प्रयोजन के उसके आते ही बेचारा भाग गया। मीटिंग में यदि कोई करा दो तो भैया देखो वो काय के लिए बैठे, वो बैठे तो वो अच्छे लोग भाग जाएंगे। अभी व्यर्थ में आकार आ गया था, लिंगांत के आकार बेचारा जिंदगी से साथ था, वो आकार भी किसको? सामान्य आकार है, सामान्य को नहीं भूलना। यदि सामान्य को नहीं भूलोगे तो आगे संधियों में बहुत वो समान सवर्ण दीर्घ बहुत ही खत्म हो जाएगा हाँ मिलने पर। तो इसलिए सामान्य शब्द रखा। यदि कायदा से क्या होना चाहिए था? यदि ये सूत्र नहीं होता तो क्या करते आप? क्या बन जाता? क्या बन रहा था? पुरुषाम। पुरुषाम बनाना नहीं है, इसलिए तो अकारे परे पूर्व, तो फिर क्या बनेगा? पुरुषम। अब एक अम की संधि कर देंगे, क्योंकि सा अकेला बचा, तो सा व्यंजन कहाँ चला जाएगा? अस व्यंजन मस्वरम परवर्णम नए द्विवचन संधि, द्विवचन की संधि कर देना। पुरुष अस इति स्थिते। अब क्या तीसरा सूत्र बहुवचन बनाना है। शशि सस्य चा नः, शशि सस्य चा नः। अब देखो, अब हम पढ़ाओ इसका अर्थ कैसे निकालें। शशि सस, नीचे मत देखो, ऊपर देखो। शशि बनाओ, कैसे बनाओगे? कह रहा अभी विभक्ति है, तुमने अभी पढ़ी नहीं है। शशि मूल शब्द क्या है? सस। सी औ जस, अम औ जस, सस। सस, सस का सप्तमी बना दी इन्होंने, तो क्या बन गया? शशि में सस चार ना। अब इसमें देखो, शशि शब्द को पुरुष धन सस क्या करोगे? अब पुरुष शब्द पुरुष धन सस, एक मिनट, यही है ना?
अब क्या करूं? इसमें पहले वाला जी शेर का वो हो जाएगा लोग। अभी क्या करूं? जो बताओ वो करूंगा। सस परे होने पर देखना नहीं, योनुबंधो अप्रयोगी। कौन कौन से अप्रयोगी हैं? उसमें सा है कि नहीं? हाँ, तो सा का रूप करो पहले। वो नहीं भूल रहा, योनुबंधी प्रयोगी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, वो सूत्र है कुछ नहीं वो लेकिन योनुबंधु प्रयोगी। तो अब इसमें से कौन सा ये साथ रूप करेंगे? ये वाला, पहला वाला। तो पुरुष धन क्या बचा लो? सा बचा अकेला बस। ये तो लोप कर दिया तुमने, ये लोप कर दिया ना, तो अब क्या ये बचा क्या अकेला बस? इसको निकाल दो पूरा। इसमें क्या है? कहाँ लिखा? हाँ ये स्वर है, ये देखिए, इसमें अनंत है कि नहीं? अब पुरुष धन अश। अब इसको क्या करेंगे? शशि सस्य सा ना। अब इसमें सूत्र लगाओ। अब कौन सा? अब शशि सस्य चा ना। अब क्या बचा यहाँ पर? अब क्या बचा यहाँ पर? ये क्या बचे? पुरुष तो जो का तो है कि नहीं? इसमें कुछ किया, अब यहाँ अर्थ बचा। अब इसमें देखो, इसमें निकालो, इसमें क्या करना है? सस सा का ना करना है, आ का नहीं, सा। सस शशि, शशि शब्द से जो बनता है, शशि का जो सा है, शशि का सा कौन सा था? ये वाला। इसको ना करना है तो क्या बन जाएगा? ये अन बन जाएगा। मतलब सूत्र से देखो, शशि सा। अब शशि में यानी सस में सकारा दंती सा, तो उस सा का करना है। पहले लोग पहले भी कर सकते थे इस सूत्र से। हाँ, पूरा ना है सन। यदि शुद्ध का शशि सस्य चाना, हाँ, लेकिन हाँ, यदि अपन पहले कर देते, यहीं कर देते तो बोलो नहीं, थोड़ी बात आ रही थी। यदि हम यहीं सन करके फिर लोप कर देते बाद में, सा का लोप तो करना ही है, लेकिन पहले हम इस सा का, क्योंकि इसको तो हमें बोलना नहीं है, इस सा का हमें ना बनाना है, तो ये हम सा कर देते पहले, फिर बाद में सा को हटा के अन बना लेते। तुम तो पहले बताओ, हमने यहीं शशि सा अन्न, यानी शशि के का ना करना हमने कर दिया ना यहीं पे। अब तुम सा का रूप नहीं कर सकते सन में से, क्योंकि अब विभक्ति नहीं रही ना। अब तुम सा का रूप किस सूत्र से करो? सन बन गया। सा का रूप तो सस से ही होगा, ये ध्यान। योनुबंधे अप्रयोगी, वो सूत्र पहले ही लगेगा। यदि जैसे अब जस में अपन ने कहा था ना कि जसी परे, अब जसी परे में अपन लोभ के पहले ही कर दो। लोभ किए बिना ही क्या करना था? आ का लोभ करना था ना, तो जस में ही कर दो ना। नहीं, तभी तो उनको कहना पड़ेगा कान नाक करने के बाद कुत्ता गधा नहीं हो जाता। इतनी द्राविड़ प्रणाम क्यों की थी? क्योंकि आपने जस को कहते ही फिर आपने अस करने के बाद फिर किया, जाकर लोप करने के बाद फिर किया। तो ये नियम है, विभक्ति जब तक है तभी उसका लोप होगा। यदि विभक्ति से तुमने छेड़छाड़ कर दी तो फिर लोप नहीं होगा। इसलिए अपन को यहाँ पर सन नहीं करना, यहीं पर ये लाना, अन करना। फिर अन में कौन से सा को? इस सा को ना बनाएंगे। तो
क्या हो जाएगा? अंग हो जाएगा। अब क्या करना है देखो, शशि शस ना, ना ना पूरा है कि अधूरा है? बोलो कैसा है? हलंत पूर्व। अब क्या बनाना है? शशि परे लिंगांतकारो दीर्घ मा पद्धति सस्या नो भवती। शशि के पर आने पर क्या होता है? लिंग। अब आकार का लोप करने की जरूरत नहीं था, सीधा संधि करने तो नहीं बन रहा क्या? जो अरे देखो ये आ है कि नहीं, ये आ गया तो पुरुषान बन जाएगा, पर नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे? ऐसा करने से आगे दिक्कत आएगी, क्योंकि सूत्र रचनाकार आगे दीर्घ नहीं करेंगे। यदि आगे करेंगे तो अभी आकार के लोप भी होंगे, बहुत सारी चीजें है ना। और दूसरा ये शुद्ध आकार, अभी एक लोप पड़ा था ना अपन ने, आकारे लोपम। आकारे लोपम, आकार लोप कब किया था? सामान्य आकार। ये सामान्य आकार है कि नहीं? सामान्य आकार किसे कहा था? अम था अर्थ। इसमें भी अस का क्या अर्थ है? विभक्ति है। तो यहाँ कायदा से कौन सा सूत्र लगना चाहिए था? आकारे लोपम, आकार का लोप होना चाहिए था। या समान सवर्ण दीर्घ, तो समान सवर्ण दीर्घ तो पहले भी हो जाना था, समान सवर्ण दीर्घ। फिर आपने आकार का लोप क्यों किया था? लिंगांत आकार का लोप किया कि नहीं पहले? फिर अम्ब लगा दिया, तो वहां क्यों किया आपने लोप? दो आ जाने पर संधि होना थी कि नहीं? पर आकारे लोप हमने क्या कर दिया? संधि नहीं के लोप कर दिया। तो इसी प्रकार यहाँ भी आकार जो आकार है, ये दूसरा सूत्र आ गया, इसलिए उस दूसरे को उन्होंने कर दिया कि नहीं, यहाँ पर क्या करना है तुम्हें? शशि परे लिंगांतकारो दीर्घम भवती, दीर्घता को प्राप्त होता है। अपने अभी सूत्र याद रखना है, क्योंकि दूसरे सूत्र लग रहा है आराम से, आप कहोगे तो लग ही रहा है, पर नहीं लगाएंगे यहाँ, क्योंकि अभी और आगे ना और भी शब्द तो आ रहे हैं अभी। तो अब इसमें क्या करना है? इसको खत्म हो गई से चलो कोई बात नहीं। तो क्या बन गया? पुरुष। क्या बन गया इसका शब्द? दीर्घ आकार का दीर्घ हो गया, तो क्या बन गया? पुरुषान। कौन सा बचा पुरुषान? हाँ, तो द्वितीया का एक वचन क्या बना? द्वितीया का एक वचन क्या बना? पुरुषम। द्विवचन क्या बना? पुरुषौ। और बहुवचन पुरुषान। रामा रामौ रामान, रामा रामौ रामाः, रामा रामौ रामा, रामम रामम, पुरुषम। ऐसा इंटा अकारांत लिंगात परष्टाः इनो भवति। अभी परष्टा शब्द कहाँ से आ गया? क्या है शब्द? परष्टा शब्द क्या है? तो मूल शब्द क्या है? हाँ, पराधन टा। तो ठेठी भाषम, ठेठी भाषम आने पे क्या हो गया? विसर्ग का मूर्धन सा हो गया, इसलिए परष्टा आकारांत। अब ये आकार अंताल, ये क्या ला बन गया है? तो समझ में नहीं आ रहा है। ये गलत तो नहीं लिखा है इसमें? लगता है ये ला गलत लिख गया है। सही है? कैसे सही है बोलो? लचट वर्गेशु।
तकार का क्या हो गया? अंतात शब्द था, अंतात से क्या बन गया? ला बन गया। इंटा तो क्या हो गया? अकारांत लिंगांत पराहा टा इन भवती। संधि करके पढ़ के बताओ। अकारांतात लिंगात परहा टा इन भवती संधि। आकारांत लिंग से परे टाक, हाँ यही तो हिंदी है। तो अब उनको क्या करना है? अब पुरुष शब्द आ गया। अब पुरुष शब्द में क्या आ गया? पुरुष, अब टा आ गया। टा का क्या करना है? इन आदेश करना है सीधा, ये जो का तो है ना इंटा। अब इंटा के बाद क्या आना है? बोलो क्या करें? इन आदेश हो गया। अब इन आदेश के बाद ऋषि वर्णेभ्यो नो नमन्त्याः स्वर हा या वा कवर्ग पवर्गांतरोपी। अब इसमें क्या किया? रा ऋषि रा जाए, सा जाए, रि आ जाए, वर्ण नो नमन्त्या अंत। अब इसमें देखना अभी बनाते हैं, वो बाद में बनाएंगे। पहले तो सूत्र बना दें। इंटा को क्या बना रहे हैं? इन आ गया तो पुरुष में यहाँ क्या है? पुरुष में और ये आ जाने से क्या होगा? आवर्ण एवर्ण ए, तो क्या बन गया? पुरुष। क्या लगाऊं? ये लगा दो, ये लो, क्या बन गया? अब यहाँ ये हलंत है कि पूरा है? हलंत है। हम तो कर देंगे हलंत, ये कर दिया। अभी आगे फंसोगे, क्योंकि पुरुषेन बनाना है कि पुरुषेन ना। यदि हलंत कर दोगे तो ना, क्योंकि आगे देखो रा सा री वर्णेभ्यो, रा री इन तीनों वर्ण के आने पर ना किसको प्राप्त हो जाता है? अनंत। अंत ना हो, अंत का ना नहीं, हाँ अंत ना हो। अब देखो इसमें ना अंत में है कि नहीं? और इसमें अब देखो, हाँ तो ये अनंत हो गया। यदि ये ले लेंगे तो ये क्या हो गया? ना, तो फिर नहीं बनेगा। अब इसमें क्या है अपने में? देखो ई और ई। अब इसमें हलंत नहीं लगाया हमने, अभी अनंत हो गया। अंत में ना आ रहा था ना, तो नहीं आया। तो क्या है? इन पूरा है। देखो सूत्र में देखो, इन पूरा है कि हलंत है? पूरा है। पूरा, इसलिए आगे वाला सूत्र लगेगा ऋषि वर्णेभ्यो नो नमन्त्याः स्वर हा या वा कवर्ग पवर्ग अंतरोपी। अंतरोपी यानी ये जो वर्ण आ गया रा सा वा, इसके बीच में यदि व्यंजन आ भी जाए, ये व्यंजन आ जाए, यदि हा या वा कवर्ग पवर्ग व्यंजन आ जाए, क्योंकि मूल सूत्र तो क्या था? रा सा और री आने पर अनंत ना का ऋणा बन जाएगा। मान लीजिए रा और सा के परे कोई दूसरा अक्षर बीच में आ गया तो कौन से आ गया? अब रा सीधा नहीं आया, रा के परे क्या आ गया? ये या वारा हा भी आ गया। अब इसमें तो क्या आ गया? जैसे देखो हैं,
पुरुषेन के नकार के स्थान पर नकार आदेश, पुरुषेन सीधा हो गया ना, री श्री वर्णेभ्यो नकारो अनंत होने पर। अब यहाँ इसमें हम ना कैसे करें इसको? अब लेकिन शर्त एक ही थोड़ी थी, रा शा वा ये भी होना चाहिए, रा शा री, इनके ये हो तो ना करना हो अनंत का। इसमें सकार आ गया। कितने आना थे? रा, शा और री, ये तीन अक्षर पूर्व में हैं, तो फिर क्या आ जाएगा? ना का ना हो जाए, इसी से हो रहा है। पुरुषेन, पुरुषेन, यानी यहाँ पर सा आ जाने से ना का क्या हो जाएगा? ना जाए, यही दिया ना, उल्टा है। वो आ रहा है ना उसमें तो है ही। अरे भाई देखो, तुम लोग समझ में नहीं आ रहा सूत्र में। अरे हाथ स्वर, स्वर है कि नहीं? स्वर, ये स्वर है कि नहीं? बोलो दिया तुमने, ये स्वर है ना, तो सकार भी है और स्वर भी है। और स्वर किस लिए दिया इन्होंने? सीधा सकार का स्वर क्यों देना पड़ा? यदि मान लीजिए ये स्वर हा या वा कवर्ग और कवर ये नहीं देते तो क्या करते आप? क्यों नहीं बना पाते? कि बीच में ये आ गया, साथ आ कि नहीं? स्वर के बाद, क्योंकि अंत कभी भी हो स्वर जो है बाद में उच्चारण होगा। पुरुषे अपन ने सा में जोड़ा ना, तो ये जो पुरुष शब्द आया है, यदि मान लीजिए वो नहीं देते, स्वर या वा कवर और कवर ये बीच में आ गया, बीच में आ गया कि नहीं? तो स्वर बीच में आ गया कि नहीं? सा तो बराबर था। यदि सा अनंत होता तो फिर कोई बात नहीं थी, बन जाता। लेकिन अभी बीच में क्या आ गया? ये, तो स्वर भी आना है कि नहीं? तो बस स्वर आ जाने से, सा के आने से ना नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, स्वर के आने से ये नहीं हो रहा है। हाँ ये लो, स्वर के आने से ना नहीं हो रहा है। सा, रा और री, इन तीन अक्षरों के बीच में यदि कोई अक्षर आवे, स्वर या हा या वा कवर, इन तीन के साथ में शर्त रखना है ना, ये रा, सा और ये आने पर, यदि ये अक्षरों के बीच में नहीं आया है और ये अक्षर नहीं हो, सीधा आ गया, मान लीजिए, देखो हम बताते हैं, कवर्ग में तो पवर्ग में माँ आ जाएगा। कोई लो, चवर्ग वाला ले लो, तीर्थ ले लो, तीर्थ में तो कहा है, तो एक अक्षर कौन सा आ जाएगा? तभी नहीं बनेगा। कोई दूसरा अक्षर ले लो, यहाँ पर भरूच, भरूच ले लो, भरूच, भरूच। अब भरूच आ गया। अब इसमें मतलब स्वर है कि नहीं? लेकिन भरूचेन,
अब भर शेन बना दिया हमने जो। नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पर शार और एक नहीं है। स्वर तो है कि नहीं? स्वर से क्या होगा? उसके साथ में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सा के साथ में हो या रेप के साथ में हो या रेखा के हाँ, ये याद रखो। क्या याद रखना है? रा शा री के साथ में यदि सीधा है तो कोई आपत्ति नहीं है। यदि सीधा और सा और री के परे सीधा ना है और अनंत है तो वो ना हो जाएगा और बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि बीच में आ गए तो भी हो जाएगा, तो भी हो जाएगा। इसमें सूत्र है ना, देखो। हाँ ठीक, हाँ हो जाए, कैसे भी हो। पी शब्द लगाया ना, देखो टीका में देखो, आप मूल सूत्र में भी है रश्रि वर्णेभ्यो नो नमन्त्या, सूत्र खत्म हो गया। सूत्र यहीं क्या करना, खत्म हो, सूत्र यहीं तक खत्म हो गया कि री सा और री के परे ना यदि अनंत है तो क्या हो जाएगा? ना। अब कहते हैं यदि स्वर हा या वा कवर पर्वांतरोपी, यदि ये बीच में आ गए तो भी हो जाए। पी शब्द लगाया ना, पी शब्द का महत्व है, तो भी पहला भी तो अब इसमें तो क्या आ गया? छकार आ गया, तो ना ये कवर्ग है और ना पवर्ग है और ना स्वर है, ना हा है ना या है ना वा है, इसलिए इसका क्या बनेगा? ज्यों कदम भरुष्य है न, क्या बनेगा? ज्यों कहते हो ना का ना भरुचन तो बनेगा, टाका इन तो होगा और टाका इन होने से भरुचन बनेगा, ऐसे मानना। शब्द के अंतर आने पर भी, हाँ अंतर आने बीच में आ गए ना, जैसे रा आ गया, रा के बीच में आ गया परवेण, हाँ आप परवेण बनाओ पर्व। अब रा तो है कि नहीं, लेकिन बीच में क्या आ गया? वह आ गया कि नहीं? पर्व। पर्व शब्द का रूप चलाओ, पर्व, पर्वम, पर्वे, पर्वम, हाँ नहीं पर्वे, हाँ नपुंसक लेंगे, हाँ कोई पुल्लिंग वाला शब्द ले लो, पुल्लिंग वाले शब्द ले लो, सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वान, सर्वम सर्वे। अब आओ सर्वेण, अब इसमें सर्वेण कैसे बना दिया? रा आया है कि नहीं, लेकिन अंतर बीच में क्या आ गया? वाह, तब भी बनेगा। बीच में अंतर आना, स्वरांतरः तावत, स्वर के अंतर आने पर बताए, यानी स्वरांतः तावत, इसको सिद्ध कर रहे हैं पुरुषेण। स्वरांतर स्वर के अंतर आने पर तावत, यानी स्वर के अंतर आने पर भी ये होने से पुरुषेण बना। ये तो यहाँ खत्म कर दिया। अब पर भी शब्दांतरोपी ही, अंत शब्द नहीं, ये नहीं, ये तो यही है, शब्द के अंतर होने पर भी शब्दांतरोपी, आपका कहना है परमांतरोपी शब्दांतरोपी, ये यहाँ विराम नहीं किया, उसी के लिए कहा अंतरोपी यानी शब्दांतरोपी। नहीं नहीं, अंतरपी अर्थात शब्दांतरपी, ऐसा है। शब्दांतर आ जाए फिर तो सब आ गए। नहीं नहीं, सब में नहीं बनेगा। अंतरूपी शब्द से बुझा किसका अंतर? इन शब्दों का अंतर। फिर भी देख लेते हैं और एक बार। देखो इन्होंने सब बनाए हैं, हिंदीकार ने। हकार पड़े आ गया तो क्या बनाएगा? अरहैन, क्योंकि हा बीच में आ गया नहीं, यकार या आर्यन, बकार, परवर्णा, कवर्ग से परे
अर्केन मूर्खेण। अब मूर्ख में क्या आ गया? कवर्ग आ गया। रा के बीच में क्या आ गया? खा आ गया। पवर्ग दर्पेण रेफेण फा आ गया। बिना किसी विधान से परे, बिना किसी विधान के परे यानी शीर्णम। अब मूल क्या था? शीर, शीर धन णम। अब तृतीया विभक्ति से कोई मतलब नहीं है, यहाँ विभक्ति से मतलब नहीं है। ये सूत्र विभक्ति के लिए नहीं है, तृतीया में ही लागू नहीं होगा। क्या कहा? ये सूत्र तृतीया में ही लागू नहीं होगा कभी भी, कहीं भी। रेफ के परे, रेफ के बीच में सीधा रेफ आ गई तो, और नीचे ना है, अनंत है ना, अनंत ना है, सामान सामान कोई शब्द आ गया, जैसे कोई शब्द ले लो, हाँ जैसे यही ले लो, नहीं के ले रहे हैं, जैसे शीर्णम। अब तो मूल शब्द क्या है? नम, अम। हाँ तो अब यहाँ क्या आ गया? हाँ हाँ, और फिर नम आ गया, नम। तो नम अनंत है कि अंत है? नम अनंत है कि अंत है? माँ है ना आगे, अनंत हो गया ना। और इधर रा आ गया तो ना का क्या बन गया? नम। तो इस तृतीया विभक्ति में ही नहीं, कहीं भी कोई भी शब्द आ जाए, रा और सी और वाह, और बीच में ये शब्द भी आ जाए, वो तो बना ही रहे ऊपर। और सीधे बिना व्यवधान के भी, अब जैसे तीसरी नाम, अभी आगे आगे क्या? षष्ठी भक्ति का आ गया, आम है ना, तो आम का कैसे बनाओगे? तो वहां उन्होंने कहा तीसरी। अब यहाँ क्या आ गया? री, री, री आ गई ना, रा सा री। परे होने पर यदि ना आया है अनंत, तो वो भी ना को प्राप्त हो जाएगा। तो इनता के लिए तो यहाँ सूत्र दे दिया, लेकिन ये सूत्र मात्र तृतीया के लिए नहीं है, सभी स्थानों के। मध्य में भी यदि आ जाए तो, मध्य में भी ना आ जाए, पहले रा हो तो भी वो ना हो जाएगा। मध्य के अक्षर है मान लो कोई, और बीच में रा आ गया है और आगे ना पड़ रहा है, तो उसको ना उच्चारण करेंगे। नोट में लिखा है इस सूत्र का अर्थ अच्छे से हृदयंगम कर लेना चाहिए, व्याकरण पढ़ने के बाद भी अच्छे से इस सूत्र का अर्थ नहीं कर। क्या लिखा? नोट में लिखा है इस सूत्र का अर्थ अच्छे से हृदयंगम कर लेना चाहिए, व्याकरण पढ़ने के बाद भी अच्छे से इस सूत्र का अर्थ नहीं कर पाते। हाँ, अच्छे सूत्र को भूल जाते, ना कैसे कर दिया, क्योंकि यहाँ तृतीय अर्थ में आया है, वो तो अपन को बैठ गया कि तृतीय अर्थ में तो ठीक है, उन्होंने बना दिया था। लेकिन अन्य अर्थ में भी कभी भी अपन कोई भी शब्द बनाएंगे, बस रा के परे ना होना चाहिए और अनंत होना चाहिए। 3 शर्तें हैं, रा, सा और री। और ना कैसा होना चाहिए? अनंत। अनंत यानी बीच में कहीं भी आ जाए तो भी वो ना को प्राप्त हो जाएगा। अब बीच में कई शब्द आएंगे अपने पास। अकारो दीर्घम घोषवती, लिंगांतकारो दीर्घमापद्यते घोषवती परे। अब क्या बन गया? पुरुषेण, तृतीया विभक्ति का एक वचन। अब द्विवचन बनाओ तो द्विवचन में क्या है? तृतीया में भ्याम, पुरुष धन भ्याम, पुरुष धन महानंद के पूरा है। हाँ, अब देखो, अब अकारो दीर्घम घोषवती ही। अब देखो अकार कहाँ है, घोष कहाँ है? भागवत है। घोष किसे कहते हैं? तृतीया का वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, या, रा, ला, वा और हा जोड़ना है। या, रा, ला, वा और हा, ये क्या है? घोष है। तो भाग उसमें आएगा कि नहीं?
ये घोष हो गया। इसके घोष के आने से क्या बन गया? आगे हो जाएगा। इसका रूप करना, नहीं, संधि कर दो। क्या कर रहा है? पुरुषाभ्याम सीधा सीधा सूत्र आकार लिंगांत कारो दीर्घ मापत्ति थी घोषवती परे, तो पुरुषाभ्याम बन गया। ये हटा दो बस सीधा बात, और यहीं आ लगा दो पुरुषाभ्याम, द्विवचन हो गया। अब विषयी स्वा, विषयी स्वाहा, भी भिष है, क्या था? ताभ्याम भिष, मूल सा ता वो तो भूत है। अब इसमें क्या करना है? हाँ ये बता दो। भिष हलन थे, ताभ्याम भिष। अब भिष का क्या करेंगे अपन? अकारांत लिंगान परो भिष एस वा भवती। बा यहाँ विकल्प के अर्थ में नहीं है, क्योंकि विकल्प नहीं होता है। बा विकल्प के अर्थ में नहीं है। हाँ तो बा भवती संधि क्या बनेगा? पूरा सही। अब देखो क्या बनेगा? अब इसमें क्या है? पुरुष है मात, पुरुष धन भिष, मूल तो पुरुष ही है ना। अब भिष आ गया, तो भिष का क्या हो जाएगा? अकारांत लिंगांत परे, मात किसमें होगा? हाँ नदी में नहीं होगा, मुनि में नहीं होगा, मुनि भी, हाँ मुनि मुन्य ही नहीं बनेगा, मुनई नहीं बनेगा, मुनई नहीं। सूत्र भी आकार के लिए ही है, अकारांत है उनमें ही लगेगा, और अकारांत नहीं है तो। अब अकारांत में कौन कौन से लिंगों में अकारांत होता है? और पुल्लिंग में और नपुंसक दोनों में। स्त्रीलिंग में अकारांत नहीं होता। आते यहाँ तो अभी यही ले लो, अकारांत पढ़े लिखा, अवर्ण नहीं लिखा। कार ग्रहण ने वर्ण ग्रहण ने, वर्ण ग्रहण ने, कार ग्रहण ने केवल। तो यहाँ क्या आया है? कार, तो आकार ही लेना, आकार नहीं लेना। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये आकार, ये ध्यान रखना, विषय स्वा जो सूत्र है आकारांत शब्दों में ही लगेगा, आकारांत इकारांत उकारांतों में नहीं लगेगा। तो अपन क्या करें? हाँ भिष का क्या करना है? ये हाँ ऐसे भाई। अब देखो, अब विषय स्वाहा, इसको तोड़ के दिखाओ। विषय स्वा संधि तोड़ के दिखाओ। अब तुम जोड़ो, हमें तो क्या पता। विषय स्वाहा, तो संधि का तोड़ के दिखाओ। मूल शब्द क्या है? बेस सकारांत। फिर क्या करोगे? तो आई का क्या करोगे? बीच में सा कहाँ से आ गया? अरे बीच में एक सा और है, बीच में देखो, हम देखो कौन से, देखो विषय स्वा, स्वा में स्वा लेना, स्वा को अलग कर दे, बना क्या करना है? तो वही तो पूछ रहा हूँ। देखो भिष शब्द है, भिष जो है ऐश्वा, भिष ऐश को प्राप्त हो गया, कुछ करना ही नहीं है। भिष को यथावत दो ऐश में कर दो, पूरा का पूरा बदलना है।
कोई रूप ही नहीं चल रहा है, ना यहाँ कोई रूप चले हैं ना कुछ रहा है, संधि की है, संधि की है। देखो हेस धन एस, अकेला एसवा नहीं, वहाँ तो छूट गया, वहाँ तो विकल्प आया वो में। अब ये क्या है, भिष धन एस। नहीं ये क्या है, अब इसको संधि कर दो। हाँ तो ये क्या बन जाएगा, फिर क्या करें, आधा सा बस। और यदि बाहर नहीं लेंगे तो, बाहर नहीं लेंगे तो क्या करते हैं, यदि बाहर नहीं लिया तो क्या करेंगे, हैं, बाहर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, विराम में वाह। लेकिन अभी यहाँ आदेश हो रहा है तो भिस एस बस, क्योंकि सूत्र जो होते हैं क्रिया से रहित होते हैं। अब अकारांत लिंगांत और भिस एस भवती, क्योंकि हालांकि इसका विसर्ग हो जाएगा, लेकिन अपन को अभी संधि नहीं करना क्योंकि आदेश है। हाँ, सकार का लोप नहीं करना, लोप भी नहीं करना और संधि भी विसर्ग नहीं बनाना। हालांकि रेप स्वर विसर्गनी से संधि हो रही कि नहीं, लेकिन वो नहीं करना क्योंकि यहाँ एस आदेश करना है। तो आदेश वचन में अपन को रेप स्वर विसर्गनी नहीं लगाना, भिस का क्या करना है, ऐस आदेश करना है। तो ये क्या बन जाएगा, भिस के स्थान पर एस आ गया, बस ये मिट गया। तो अब संधि करो पुरुष से इसकी, ऐस की। अकारांत पड़े एकारे ऐकारे चाह, एक सूत्र आया ना, तो एकार के ऐकार के परे अवर्ण आने पर अवर्ण का क्या करना है, आई हो जाएगा इसी का। तो ये क्या बन जाएगा, अब इसका क्या करो, लोप करो। एकारे ऐकारे चाह, तो इसका क्या है, पुरुष इसका बना, इसको अपन ने लोप कर दिया, क्योंकि दोनों हो जाएंगे तो बनेगा नहीं। तो अब क्या बन गया, पुरुषैस। अब लगाओ रेप शोर बस, पुरुष पुरुषई शब्द बन गया ऐसा। विषय स्वाहा अकारांत लिंगांत परो भिष एस भवती, संधि कर दो पुरुष। बा शब्द पक्षांतरम सूचयति, बा शब्द जो है दूसरा पक्ष भी तृतीया में बनता है, यानी ऐसे नहीं होता, नहीं भी ज्यों का त्यों भी रहता है। आगे अन्न, जैसे मान लो यहाँ अकारांत था तो बन गया, इकारांत होता तो ये क्या संकेत कर दिया कि अन्न में क्या बनाओगे, तो बा से ले जाओ, पक्षांतर सूचयति एस एसवाह। अब उन्होंने कह दिया पक्षांतर का थे एस हो अथवा एस हो, चाहे एस हो चाहे ऐस हो, दोनों का बनेगा पक्षांतर। तथैव संप्रदान विवक्षायाम, वैसे ही संप्रदान विवक्षा का मानना चाहिए। शेषा कर्मेत्यादि ने संप्रदान चतुर्थी। अब यहाँ ये तृतीय विभक्ति खत्म हो गई कि नहीं, क्या बन गया, पुरुषेन पुरुषाभ्याम पुरुषही। अब क्या विभक्ति लगना है, संप्रदान किसे बोलते हैं, चतुर्थी को। तथैव वैसे ही संप्रदान की विवक्षा जानना। शेषा कर्मात्यादिना कर्ण इति आदिना संप्रदाने, शेषा जो कर्म आदि जितने हैं उसमें संप्रदान कितने हैं, चतुर्थी। अकारांत लिंग से परे भिष के स्थान पर एस आदेश होता है। ये तो हो गया, पढ़ लिया। हाँ, अब सूत्र आ गया, अब बोलो गेन कैसे बना दिया, मूल शब्द क्या, मूल भक्ति क्या थी,
गे 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 गे। तो ये गे या कैसे बन गया? ये रा कहाँ से आ गया, टपक पड़ा? गेंद था शब्द, तो रा कैसे आ गया? अरे विभक्ति चलाओ ना, शशि। शशि में सस था ना, तो शशि कैसे बना दिया था? तो इस तरह गे है, गे का रूप चलाओ एकारांत के, तो गे रूप चलाओगे तो गे है। रूप सबके चलते हैं, गे के रूप चलाओ, गे 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 के रूप अनुस्वर है, गे के रूप चला दो सीधे। आ का रूप चलता है कि नहीं? माँ का चलता है कि नहीं? मुआ का चलता है कि नहीं? वहाँ का भी रूप चल जाएगा। पढ़ो, वहाँ वहाँ वान। अब गिया का रूप चलाओ तो गे, पहला प्रथमा व्यक्ति करो ना, गे का गे विसर्ग आएगा ना, तो गे, तो गेह का विसर्ग आ गया, तो आगे क्या आ गया? रा बना दो विसर्ग का। व्यंजन आ गया कि नहीं? तो व्यंजन में क्या होता है? रेफ ऊपर चली जाती है, इसलिए गे का रूप हुआ गेह, गेह। हाँ, और विसर्ग का क्या बन गया? रा, और रा चल गई ऊपर, तो ये सब बन रहा गे। यह जो ज्ञान का क्या आदेश हो रहा है? या पूरे ज्ञान का ज अकारांत लिंगान परो घेन यो हो भवती ही। ये सूत्र भी किन में लग रहा है? मात्र अकारांत में। अकारांत में ही ये सूत्र लग रहा है। अकारांत में सूत्र क्या कर रहा है? गे का या कर रहा है। घोषवती दीर्घा, और घोष आ गया कि नहीं? बोलो, घोष क्या आ गया? या क्या हो गया? और ज्ञा भी क्या था? वो भी घोष था, लेकिन उसमें या है, ये है, ये आई है। तो अब यहाँ क्या कहना? घोष, तो क्या बन जाएगा? पुरुषाय। मूल पुरुष धन गे, गे पुरुष धन गई गई, गे भी पढ़ लो, कोई बात नहीं। पुरुष धन गे। अब गे का क्या किया आदेश? बोलो, या आदेश कर दिया। या आदेश करते क्या बन गया? पुरुषय, पुरुषय बना भी, या बन गया ना पुरुष। अब घोषवती दीर्घम, या घोष है कि नहीं? घोष आ जाने पर पूर्व आकार का आकार हो जाएगा, पुरुषाय। हाँ, वो आकार दीर्घम, अभी सूत्र आया था ना अभी। अकारो दीर्घम घोषवती, आकार के परे घोष आ जाने पर दीर्घ हो जाता है। अब यहाँ आकार क्या है? पुरुष का है, घोष क्या है? तो लिंग के आकार का क्या हो जाएगा? आकार प्राप्त हो जाएगा। अब सूत्र, चलो समय हो गया। एक दुटी बहुत ते, वो नहीं सूत्र, वो तो अपन पहले पढ़ चुके। धुट व्यंजन मंदता नाशकम, ये तो इन्होंने दे दिया। सूत्र अपन पहले पढ़ा है। धुटी बहुत ते, धुटी, धुटी भी क्या है? ये धुटी आने पर बहुत वचन में क्या हो जाता है? निकालो, ये कहां से निकालोगे? बहुत पे और पे, इन दोनों में क्या अंतर है? एक तो विभक्ति है, क्या विभक्ति है? बहुत पे, और फिर तो त्वे कैसे बन गया? तो तू परे ए, तो अब क्या हो गया? वर्ण के परे अवर्ण आने पर
भाव है तो हाँ बहुवर्ण हो गया। आवरण के वर्ण के परे आवरण आने पर, मतलब विपरीत वर्ण आने पर तो आवरण है। आवरण ग्रहण में सवर्ण ग्रहण में तो आवरण आ गया, ए आ गया तो तू से त्वे बना है। तो तू शब्द क्यों लाए यहाँ पर? ये कह रहे जैसा अभी कह रहे थे ना, वैसे स्वा ये का या आदेश हो गया। अभी या आदेश किया ना पुरुषाय में, किसके गी के स्थान पे क्या किया? या। यहाँ सीधा कह देते धुटी के परे होने पर बहुत ए को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ कौन सा शब्द है? चतुर्थी का बहुवचन क्या है? भैंस। भैंस है ना, तो भैंस में आके सीधा ये कह देते। तू शब्द नियमवाचक है, विकल्प पक्षांतर कुछ भी नहीं, सभी जगह यही बनेगा। ये तू नियमवाचक, तू किस वाचक है? अव्यय है, तू अव्यय कहलाता है। नियम, नियम से वह क्या होगा? एक को प्राप्त होगा। लिंगांत तकारो ये भवती बहुत धुटी परे, यदि बहुत नहीं देते तो नहीं देते, बहुत थे तो नहीं देते तो ये बात बताओ, द्विवचन में लग जाता ना। वहाँ घोष था कि नहीं? भा, तो वहाँ लग जाता। तो दीर्घ कैसे बता? वहाँ पर क्या बनता? पुरुषेभ्याम बनाया क्या? पुरुषेभ्याम बन जाता है। इसलिए उन्होंने क्या कहा? बहुवचन होने पर अन्य वचनों में ये सूत्र लागू नहीं होगा। सामान्य आएगा तो नहीं होगा। यदि बहुत शब्द नहीं देते तो फिर भ्याम में भी लगना चाहिए था। धुटी हो पहला, धुटो, धुट किसे कहते हैं? अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़ करके, अंतस्थ अनुनासिक को छोड़ करके सभी, हाँ सभी धुट संज्ञा को प्राप्त है, ये कहना। तो ये धुट हो गया। तो धुट, और दूसरा शब्द क्या है? बहुवचन होना चाहिए। एक वचन द्विवचन में यदि धुट आ गया तो नहीं हुआ। बहुवचन हो और धुट हो तो क्या प्राप्त हो जाएगा? हाँ, पूर्ण शब्द के आकार का क्या होगा? बोलो, ये हो जाएगा। और भैंस ज्यों का त्यों रहेगा कि बदलेंगे? ज्यों का त्यों रहेगा। तो क्या बनेगा? पुरुषेभ्याः। देखो पुरुष के आकार है और आगे भैंस है, भा है, तो भा का क्या हो गया? धुट है। धुट होने से, और बहुवचन भी है, बहुवचन भी है, तो वो पुरुषेभ्याः ऐसा शब्द ना। और भैंस का साका ब्राह्मेवा, ब्राह्म विषम पुरुषेभ्याः तथैव अपादान विवक्षायाम। अब आगे सूत्र किया गया, तथैव अपादान विवक्षा में शेष कर्मादि ना अपादाने। शेष जो कर्मादि में कहा था ना, तो अपादान कौन से नंबर पे थी? पंचमी के कहलाएगा। ठीक।